आज फारबिसगंज संपूर्ण समाज के लोग स्थानीय पोस्ट ऑफिस चौक से फारबिसगंज रेलवे स्टेशन परिसर तक पैदल चलकर कैंडल मार्च निकालने का काम हम सभी के बीच के ही एक नौजवान भरत भूषण जी की आत्मा की शांति के लिए और उनके परिवार को सरकार के तरफ से न्याय दिलाने के लिए एक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। चार ही लाइन मुझे याद आती है जब भरत भूषण जी के इस तरीके की चीज को देखता हूं कि तरक्की के फसल हम भी काट लेते, गर थोड़े से तलवे हम भी चाट लेते। तरक्की के फसल हम भी काट लेते, गर थोड़े से तलवे हम भी चाट लेते। हमारे लहजे में जी हुजूर नहीं था, इससे ज्यादा हमारा कोई कसूर नहीं था। भरत भूषण तिवारी जी सामाजिक तौर पर लोगों के हक और हकूक के लिए लड़ाई लड़ते थे। और दोस्तों, साथियों, अब वो हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन अगर इसी तरह की घटना की पुनरावृत्ति बिहार की सरजमीन पर होते रहती है तो यकीन मानिए लोकतंत्र खत्म होने के कगार पर है। यकीन मानिए तानाशाही चरम सीमा पर है। यकीन मानिए गलत के खिलाफ कोई आवाज उठाने से डरेगा। और यकीन मानिए पुलिस प्रशासन अपने दम पर तानाशाही रवैये को चरम सीमा पर ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। फारबिसगंज की सरजमीन से हम ये ऐलान करना चाहते हैं कि बिहार में जो सरकार बैठी है, बिहार में जो सरकार के मुखिया बैठे हैं, वह मुखिया ना तो अपने मुखारबिंदों से कुछ बोल पा रहे हैं और ना ही पुलिस प्रशासन पे कोई आदेश दे पा रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? इस चुप्पी का कारण क्या है? यह आपको और हमको समझने की आवश्यकता है। साथियों, जब लालू प्रसाद यादव जी का राज हुआ करता था तो अगर रत्ती भर की घटना हो जाती थी तो लोग कहते थे जंगल राज आ गया। आज इस तरीके से हमारे बीच के भरत भूषण तिवारी जी की हत्या इनकाउंटर कर दिया जाता है। और क्या आप इसको अभी भी मंगल राज कहेंगे? अगर आप इसको मंगल राज कहते हैं तो यकीन मानिए आपके चेहरे पर पट्टी है और आपको उस पट्टी को हटाने की आवश्यकता है। जंगल राज है। साथियों, मैं फारबिसगंज की सरजमीन से बिहार के मुखिया आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी से आग्रह करूंगा कि आप निष्पक्ष जांच कराएं, दोषियों पर कार्रवाई हो और न सिर्फ एसडीपीओ और दरोगा साहब पे और भी जितने तमाम आला अधिकारी इसमें संलिप्त हैं सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई जनप्रतिनिधि भी इसमें संलिप्तता है उनकी, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये कोई ग्रे एरिया नहीं, ये सीधा सीधा ब्लैक एंड व्हाइट एरिया है। ये सबको सीधा सीधा नजर आ रहा है। और अगर एक बात का आह्वान और यहां से करना चाहता हूं कि कल भरत भूषण तिवारी जी का नंबर था, आज अगर आवाज नहीं उठाइएगा तो कल आपका और हमारा नंबर होगा। और इसी तरीके से आप और हम चुप होकर बैठ जाएंगे और तमाम तानाशाही रवैया अपनाने वाले लोग अपने अपने मंसूबा पे सफलता हासिल करते जाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ भरत भूषण तिवारी जी की आत्मा की शांति के लिए मैं इस सरजमीन से प्रार्थना करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद।